बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्विचिंग रेगुलेटर्स। तो स्विचिंग रेगुलेटर्स और लीनियर रेगुलेटर्स में क्या फ़र्क है। लीनियर रेगुलेटर्स में जो हमारा कंट्रोल एलिमेंट होता है, मीन ट्रांजिस्टर जो होता है, वो हर वक्त ऑन रहता है। जबकि स्विचिंग रेगुलेटर में क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन और ऑफ होता है, यानी कि ये एक्ट करता है लाइक अ स्विच, ऑन होता है और ऑफ होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा लीनियर रेगुलेटर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती है, वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं और हमें आउटपुट जो है कंपैरेटिवली कम मिलती है। उसके मुकाबले में ये जो एनर्जी कंज्यूम करता है वो कंपैरेटिवली कम करता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होती है। यानी कि लीनियर रेगुलेटर से स्विचिंग रेगुलेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। ये ट्रांजिस्टर मीन ये जो हमारा कंट्रोलिंग एलिमेंट है ये ऑन होता है और ऑफ भी होता है। जबकि जो हमारा लीनियर रेगुलेटर्स जो थे उसमें ये ट्रांजिस्टर या जो हमारा कंट्रोलिंग एलिमेंट है वो हमेशा ऑन ही रहता है, ऑफ नहीं होता। तो ये इसकी जो फंक्शन है उसको समझने के लिए पहले ये इंडक्टर को ज़रा समझ लें कि इंडक्टर का फंक्शन क्या होता है। इंडक्टर जो होता है बेसिकली इसमें जब एब्रप्ट चेंज होती है करंट की तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो होता है आपको पता है कि वो चेंज को अपोज करता है। मीन अगर इसमें एब्रप्ट चेंज होने की कोशिश करता है करंट, तो ये क्या करता है, इसमें इंड्यूस्ड करंट जो है उस इंक्रीज को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। और इसी तरह अगर ये सडनली इसमें करंट जो है वो डिक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड करंट जो होता है उसको एनहेंस करता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर हम किसी भी इंडक्टर को इस तरह के पल्सेस देते हैं तो ये पल्सेस जो हैं उसको इस तरह ये स्मूथ इंक्रीज करता है और स्मूथ डिक्रीज करता है। इस तरह की ये फॉर्म जो है उसको हमें आउटपुट पे प्रोवाइड करता है इंडक्टर। यानी कि जब करंट चेंज होता है किसी भी कॉइल में, किसी भी इंडक्टर में, तो डेफिनेटली उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। और आपको पता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा चेंज को अपोज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सडनली करंट इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली कम तो नहीं हो सकेगा, लेकिन उसकी नतीजा ये निकलता है कि ये ग्रेजुअली यानी कि एब्रप्ट करंट की इंक्रीमेंट को ग्रेजुअली करंट की इंक्रीमेंट में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह जब करंट जो है सडनली डिक्रीज होता है तो इसमें फिर ईएमएफ या करंट जो इंड्यूस होता है, तो वो इंड्यूस करंट जो है इसको सडनली डिक्रीज नहीं होने देता बल्कि स्मूथली डिक्रीज होने देता है। मीन हर जर्क जो होती है, हर एब्रप्ट चेंज होती है, हर सडन चेंज होती है, उसको ये स्मूथ चेंज में इंडक्टर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो अब अगली बात देखिए कि कैपेसिटर क्या करता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ये देनी है आपको कि ये आपके पास एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है वाटर का। तो इसमें हमने क्या किया, इसके आगे ये एक छोटा सा टैंक बना दिया है वाटर का और इसमें यहाँ लगा दिया है हमने वाल्व। अब ये देखें, ये जो टैंक है इसमें ये जो पाइप है इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। तो यानी कि यहाँ से पानी जो है वो इसके अंदर से इजेक्ट होता रहता है, लेकिन उसकी जो इजेक्शन है डेफिनेटली डिपेंड करती है इसके लेवल के ऊपर। अगर इसका लेवल ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा शूट करेगा, ज़्यादा वाटर जो है या ज़्यादा पानी जो है यहाँ से इमिट करेगा। और अगर इसका लेवल कम होगा तो डेफिनेटली इसकी जो वेलोसिटी है पानी की इजेक्शन की वो भी कंपैरेटिवली कम होगी। तो अब ये देखिए कि अगर हम ये वाल्व जो है लगाते हैं तो ये वाल्व जो है ज़्यादा देर के लिए खोलते हैं और कम देर के लिए बंद करते हैं तो इसका लेवल जो है ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। और अगर इसको ज़्यादा देर के लिए ऑफ रखते हैं और कम देर के लिए ऑन रखते हैं तो इसका लेवल जो है वो डिक्रीज, ज़्यादा देर के लिए इनके डिक्रीज होता जाएगा। इसका लेवल जो है वो ये लेवल नहीं रहेगा बल्कि नीचे हो जाएगा। यानी कि ऐसे समझ लें कि इसका जो टाइम पीरियड है, ऑन का टाइम जो है
ऑन होने का जो टाइम है उसके ऊपर इसका लेवल डिपेंड करता है। इसका अगर ऑन टाइम ज़्यादा होगा ऑफ टाइम के मुकाबले में, तो इसका मतलब इसका लेवल जो है पानी का अप रहेगा, और अगर इसका ऑफ टाइम जो है ज़्यादा होगा तो इसका पानी का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ से जो फ्लो है वाटर की वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर यह ज़्यादा देर के लिए ऑन रहता है, कम देर के लिए ऑफ रहता है, तो यहाँ पानी ज़्यादा स्पीडी निकलेगा। और अगर ये ज़्यादा देर के लिए ऑफ रहता है और कम देर के लिए ऑन होता है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पानी का लेवल चूंकि डाउन रहेगा, तो इसमें जो स्पीड होगी पानी की, यानी कि वाटर करंट कह लें, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वो बेसिक चीज़ें थी जो इस सर्किट को समझने के लिए जिनके इस्तेमाल होनी चाहिए या हमें पता होना चाहिए। अब ये देखें, बेसिक फंक्शन जो है इतने सर्किट का है। ये जो बाकी सारा सर्किट जो है, यानी कि ये हिस्सा जो है ऐसे समझ लें कि यहाँ हमने एक स्विच लगाया हुआ है और ये बैटरी है। अब ये देखें, स्विच जो है जब ऑन होगा तो क्या होगा, सडनली ऑन होगा, तो ये जो इंडक्टर है इस सडनली जो इंक्रीमेंट हुई है करंट में उसको ये स्मूथ करके आगे प्रोवाइड करेगा, और ये कैपेसिटर आगे पड़ा हुआ है, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब अगर ये ज्यादा देर के लिए ऑन रहता है तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम मिलेगा कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। और अगर ये कम देर के लिए ऑन और ज्यादा देर के लिए ऑफ रहता है तो क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है ये इसका जो लेवल है, यानी कि इसकी वोल्टेज का लेवल जो है वो डाउन रहेगा, ज्यादा अप नहीं होगा। यानी कि जिस तरह ये देखें, एक है वाटर, यानी कि एक है अमाउंट ऑफ वाटर, एक है लेवल ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर को समझ लें कि चार्ज जो कि स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर, और इसके लेवल ऑफ वाटर को समझ लें कि ये वोल्टेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा देर के लिए जब ये ऑन रहेगा ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें कलेक्ट होगा, और ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज कलेक्ट होने की वजह से इसका वोल्टेज लेवल जो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि क्यू जो होता है वो V के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना चार्ज कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा होगा उतने ही उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है ज्यादा होगा। और इसी तरह ये यानी कि इसकी डिपेंडेंस इसके ऊपर है, ये जो हमारा स्विच का टाइम ऑन होना और ऑफ होना, अगर ये ज्यादा देर के लिए ऑन रहता है कम देर के लिए ऑफ होता है, इसका मतलब यह है कि यहाँ चार्ज का लेवल जो है वो ज्यादा होगा, यानी चार्ज की अमाउंट ज्यादा होगी तो वोल्टेज जो है वो ज्यादा होगी। और अगर ये थोड़ी देर के लिए ऑन होता है और ज्यादा देर के लिए ऑफ होता है तो जाहिर है उसका रेसिप्रोकल होगा। अच्छा, एक और टर्म यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं कि ये जाहिर है ये स्विच ऑन होता है ऑफ होता है, और अगर एक ये रेगुलरली ऑन ऑफ होता है, पीरियडिकली ऑन ऑफ होता है, तो जाहिर है इसका एक टाइम पीरियड होगा। तो अगर तो सिचुएशन कुछ यूं है कि ये जितनी देर के लिए ऑन रहता है उतनी देर के लिए ही ऑफ रहता है, तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये इसका टी ऑन है, ये टी ऑन है और ये टी ऑफ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टी ऑन प्लस टी ऑफ इसका टाइम पीरियड होगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये जो टाइम होगा ये टाइम पीरियड कहलाएगा। वैसे भी आपको पता है कि जो हम वेव फॉर्म बनाते हैं ये होता है उसका टाइम एक्सेस और ये होता है इसका वोल्टेज एक्सेस, और यही बात जो है हम ऑसिलोस्कोप में भी देखते हैं, उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो टाइम एक्सेस होता है, उसकी जो वर्टिकल लाइन होती है वो वोल्टेज एक्सेस होती है। तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूटी साइकिल की। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ड्यूटी साइकिल जो होता है वो होता है टी ऑन ओवर टी, और इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ड्यूटी साइकिल इसकी परसेंटेज निकल आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ड्यूटी साइकिल जो है 50% है तो 50% से क्या मुराद हुई कि ये जितनी देर ऑन रहता है, जितनी देर ये इसका लेवल जो है हाई रहता है, उतनी देर इसका लेवल जो है वो लो रहता है। और अगर इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा देर के लिए ये ऑन रहता है और थोड़ी देर के लिए ऑफ होता है। और अगर 50% से कम है इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा देर के लिए ये ऑफ रहता है और थोड़ी देर के लिए ये ऑन रहता है। ये ड्यूटी साइकिल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से ले लें। अब हम अपने असल टारगेट की तरफ आते हैं। तो ये हमारा
सर्किट है जो कि स्टेप डाउन कॉन्फ़िगरेशन है इसकी स्विचिंग रेगुलेटर की। और इसमें ये देखें, इसको स्टेप डाउन क्या क्यों कहते हैं, वजह उसकी ये होती है कि इसकी जो इनपुट होती है उसका लेवल वोल्टेज का आउटपुट से ज्यादा होता है, यानी कि आउटपुट जो है वो कम होती है इनपुट से। इनपुट की वोल्टेज जो है वो ज्यादा होती है, आउटपुट की वोल्टेज जो है वो कम होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वी इन जो है उसका लेवल जो है वो ज्यादा है, लेकिन वी आउट का लेवल जो है वो कम है, इसलिए इसको स्टेप डाउन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह की सिचुएशन इसमें होती है। बल्कि मैं चलो ये इनिशियली हमारा जो सर्किट है ये प्रॉपर काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हम कहते हैं कि ये इसका जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन और ऑफ, ये आधे टाइम के लिए ऑन होता है, आधे टाइम के लिए ऑफ होता है। मीन इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% है। मीन ये जो इसको मिलता है ये, यानी कि ये वेरिएबल पास विड्थ, ये ऑसिलेटर बाद में डिस्कस कर लेते हैं वैसे कि ये क्या काम करता है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसको यहाँ पे जो सिग्नल मिलते हैं कुछ यूँ मिलते हैं कि पहले ये ऑन होता है, फिर बिलफर्ज ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये जब ऑन होगा तो जाहिर है इसका लेवल बराबर होगा, जब ये ऑफ होगा तो यहाँ ये जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऐसे समझ लें कि ये वेव फॉर्म यहाँ तो मिल ही रही है इसको ऑन ऑफ होने के लिए, असल में ये यहाँ पे यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इसको इस तरह की वेव फॉर्म मिलती है। ये देख लें, ये हम कह रहे हैं कि इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% है। तो यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा है सिचुएशन। यहाँ मैं ज़रा बड़ा करके इसका वेव फॉर्म जो शो करना चाहता हूँ। ये देखिए इधर जो है ये टाइम एक्सेस हुआ और ये वोल्टेज एक्सेस हुआ। तो ये देखिए वोल्टेज जब यानी कि ये ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो ये होगी। चलो ये मैं रेड बार पॉइंट इस्तेमाल कर लेता हूँ मार्कर। ये ऑन हो गया, उतनी देर के लिए ऑफ हो गया, उतनी देर के लिए फिर ऑन हो गया, उतनी देर के लिए ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया। ये तो सिचुएशन कुछ यूं है। ये देखिए ये लेवल जो है ये वी एन होगा। जाहिर है जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये जितनी यहाँ पे वोल्टेज है उतनी यहाँ पे वोल्टेज होगी। तो ये ऑन टाइम के लिए यहाँ पे वोल्टेज ये मिलेगी और ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे वोल्टेज ये मिलेगी। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट उसका ये निकलेगा कि हमारा ये जो अपना इंडक्टर है ये इसको स्मूथ कर देगा। और अगली बात ये है कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि जब हम इसको यानी कि ये बिल फर्ज पहले ऑन है तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये इसकी वेव फॉर्म जो है वो जीरो से शुरू होगी, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा यहाँ तक। अब उसके बाद क्या होगा, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसने एक तो जो एब्रप्ट चेंज हो रही थी डाउन की उसको इसने अपना क्या कहते हैं कि स्मूथ कर दिया है थोड़ा सा। और अगली बात यह कि कैपेसिटर जो है वो भी चार्ज हो गया, अब इसके थ्रू वो डिस्चार्ज हो रहा है। यानी कि ये इसके थ्रू जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। इसने जब चार्जिंग होगी तो जाहिर है यहाँ से करंट जब आएगा तो ये इसको स्मूथ करेगा और इसमें ये चार्जेस जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। करंट का मतलब जाहिर है फ्लो ऑफ चार्जेस ही है, तो इसमें चार्जेस जो है आना शुरू हो जाते हैं। ये कैपेसिटर जो है इस लेवल तक चार्ज होगा और फिर क्या होगा जब पीछे से ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये इंडक्टर जो है इसने कुछ हद तक इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाते जाना है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये हमारी वेव फॉर्म जो कुछ यूं बनेगी ऐसे, और फिर यहाँ चार्ज होना शुरू हो जाएगा ये, और फिर यहाँ डिस्चार्ज इस तरह। यानी कि ऐसे समझें कि इसका एवरेज लेवल जो है वो ये रहेगा, ये आउटपुट जो है आपको ये मिलेगी। अब इनपुट के मुकाबले में हमारी आउटपुट जो है वो कंपैरेटिवली कम है, इसलिए इसको स्टेप डाउन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अब ये देखें इसकी वर्किंग जो है दोबारा ज़रा यानी कि शुरू से आप देख लेते हैं
ये इसका वही हिस्सा है जो कि इसको रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड। तो ये रेफरेंस वोल्टेज इधर से आ गई, ये एरर डिटेक्टर आ गया, और इधर ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको ये ऑसिलेटर्स के इनके इसकी बेस को हम ऑसिलेटर की आउटपुट जो है वो इसकी बेस के साथ अटैच कर देते हैं, और इस ऑसिलेटर की इनपुट जो है वो ये एरर डिटेक्टर मीन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ इसको अटैच करती है। अब अगर इसका जो लेवल है यानी कि ये एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है, तो इसका अगर लेवल जो है वो स्मूथ रहता है, एक ही रहता है, इसकी आउटपुट जो है उसमें चेंज नहीं आती, इसकी वोल्टेज जो इंक्रीज नहीं होती, तो हमें ये जो पल्स जनरेटर है ये इस तरह की यानी कि ऐसी वेव फॉर्म देता है जो कि स्क्वायर वेव फॉर्म है, यानी कि उसमें ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो है वो बराबर बराबर रहता है, ऑन टाइम ऑफ टाइम में कोई फर्क नहीं आता। जब इसका इसको हमने जो यानी कि एडजस्ट किया हुआ है एरर डिटेक्टर को, जब ये नॉर्मल कंडीशन के ऊपर होगा, यानी कि ना तो वोल्टेज इंक्रीज हो रही है आउटपुट के ऊपर, ना वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, तो ये खास वोल्टेज का लेवल जो है मेंटेन किए हुए हैं आउटपुट के ऊपर। अब यहाँ ये ट्रांजिस्टर जो है जाहिर है ये आधे टाइम के लिए ऑन होता है, आधे टाइम के लिए ऑफ होता है। तो अब ये जो डायोड है ये क्या करता है, होता है एक्चुअली ये है कि इनिशियली जब ये यानी कि हमारा जो इनपुट है ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इनपुट जो है ज़ाहिर है यहाँ Vn के बराबर होगी, ये Vn लेवल है, तो उस वक्त ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा। इसका मतलब ये हो कि इसका उस वक्त कोई फंक्शन नहीं है, और ये जो है इसको स्मूथ करता है जिसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ तो ये इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसी डायरेक्शन में चार्जेस को यानी कि फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, मीन पीछे से चार्ज आना खत्म हो गया क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो गया। ट्रांजिस्टर ये सिचुएशन है, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया है और इंडक्टर ने क्या करना है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, इसने उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करनी है। ये देखिए उसी डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। अगर हम ये यहाँ डायोड नहीं लगाते तो क्या होगा, इस पॉइंट का यानी कि ये देखिए ये इंडक्टर जो है डायरेक्ट इसके इमिटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट की जो वोल्टेज है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि यहाँ से चार्जेस को खींचेगा ये जब इंडक्टर, तो यहाँ जो है वोल्टेज यहाँ चार्जेस का लेवल जो है वो बहुत कम रह जाएगा, मीन यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। क्योंकि हम कन्वेंशनल डायरेक्शन चूंकि ले रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ये इधर खींचेगा और पीछे से ये ट्रांजिस्टर जो है ये तो ऑफ हुआ पड़ा, यहाँ से तो चार्ज नहीं आ रहे, जब ये चार्जेस को आगे लेके जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा या नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा और ये डायोड ना लगा हुआ हो तो क्या होगा कि इसके अक्रॉस मीन ये जो ट्रांजिस्टर है इसके अक्रॉस इतना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर जो है यानी कि कंट्रोल एलिमेंट जो है इसके बर्न होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं या जनरेट हो जाते हैं, बर्न हो जाएगा या बर्न होने के करीब हो जाएगा। तो वैसे तो अगर ये इंडक्टर जो है पावरफुल हो तो ये वाकई इसके अक्रॉस इतना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और ये ट्रांजिस्टर जो है बर्न आउट हो जाता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ हमने डायोड लगा दिया। अब देखें कि जब ये चार्जेस जो है इधर खींचेगा मीन यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, तो क्या होगा ये डायोड जो हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ जो कमी वाकई हो रही थी पोटेंशियल की वो इसको कंपनसेट कर देगा। वैसे बेसिकली ये देखें कि ये सारा सर्किट इस तरह जुड़ा हुआ आपस में, इसका क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ से चार्जेस जो हैं इसको देना शुरू कर देगा, मीन इसका एक्सेसिव जो चार्ज कैरियर इधर जा रहे थे उसको ये कंपनसेट कर देगा, इसका पोटेंशियल जो है उसका लेवल ज़्यादा डिक्रीज नहीं होने देगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है ये बर्न आउट होने से बच जाएगा। मीन जब हम इसको ऑन यानी कि ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो उस वक्त तो ये इसका लेवल जो है मेंटेन होगा और ये पॉजिटिव होगा,
लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ये इंड्यूस करंट की वजह से चार्जेस जो है इधर ये पुल करेगा इंडक्टर, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक्सेसिव चार्ज जो यहाँ नेगेटिव यानी कि पोटेंशियल हो गया था उसको ये कंपनसेट कर देगा। ये देखिए बेसिकली मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये आपस में कनेक्टेड है, तो इसका चार्ज है यहाँ से ये खींच के इसको दे देगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि ये हमारा जो पोटेंशियल है उसका लेवल यहाँ ज़्यादा डिक्रीज नहीं होने देगा। अच्छा, अब ये इंडक्टर का पता चल गया, कैपेसिटर का पता चल गया। अब ये देखिए कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि हमारी सिचुएशन कुछ यूँ होगी और ये जो हमारा एरर डिटेक्टर है इसको एक खास वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, जिसके नतीजे के तौर पर ये यहाँ स्क्वायर वेव जो हमें मिलेगी। स्क्वायर वेव क्यों मिलेगी कि जब ये पल्स जनरेटर जो है यानी कि ऑसिलेटर जब ये 1 पे होगा इसको ऑन कर देगा, जब ये 0 पे होगा तो इसको ऑफ कर देगा। अब ये देखें, जब इसकी जो आउटपुट है वो टूवर्ड्स डिक्रीजिंग होगी, मिसाल के तौर पर पीछे से इनपुट जो है डिक्रीज हो गई है या आगे हमने लोड जो है वो ज़्यादा लगा दिया है, ज़्यादा इक्विपमेंट जो है इससे चलाना शुरू कर दिए, ज़्यादा करंट की ड्रेनेज शुरू हो गई है, तो क्या होगा यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कम होंगे। जैसे ही वोल्टेज कम होंगे तो ये देखिए इसका जिसका कल हमने डिस्कस किया था कि सिचुएशन कुछ यूँ होगी कि ये जो हमारा एरर डिटेक्टर है ये इस रीजन में काम कर रहा है, इस रीजन में यहाँ पे। तो पहले बिल फर्ज ये यहाँ पे वोल्टेज है वो प्रोवाइड कर रहा था और ये हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया कि ये डेल्टा वी इन जो होता है एक्चुअली वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव के इक्वल होता है। तो जब ये डिक्रीज होगा इसका मतलब ये है कि इसका जो डेल्टा वी एन की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। डेल्टा वी एन की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि ये डिक्रीज हो गया ना, तो ये डेल्टा वी एन की वैल्यू बढ़ गई, तो डेल्टा वी एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो यहाँ चला जाएगा। जैसे ही ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसका पल्स विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि पहले पल्स जो हैं वो कुछ यूँ मिल रहे थे कि उसमें इन ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो है वो इक्वल था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इसका जो ऑन टाइम है वो बढ़ गया है, ऑफ टाइम जो है वो कम हो गया है। तो सिचुएशन ये देखें कि ऑन टाइम बढ़ गया है, ये ऑन टाइम यहाँ तक चला गया और ऑफ टाइम जो है वो कम हो गया और फिर ऑफ टाइम कम हो गया है, ऑन टाइम बढ़ गया है, ऑफ टाइम कम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा चार्ज होने के लिए, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो इसका जो लेवल है वोल्टेज का लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जब आउटपुट जो है डिक्रीजिंग की ट्राई की यानी उसका ट्रेंड टूवर्ड डिक्रीजिंग होगा तो ये पल्स विड्थ जो है इसकी इंक्रीज हो जाएगी। पल्स विड्थ ये ऑन टाइम जो है बल्कि ये इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि आउटपुट जो है हमारी कुछ यूँ बन जाएगी। ये देखें ये ऐसे चार्ज हुआ, ये डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कम, चार्जिंग के लिए टाइम ज़्यादा, डिस्चार्जिंग के लिए कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो इसका ट्रेंड था टुवर्ड डिक्रीजिंग वो डिक्रीज नहीं रहे होगा बल्कि लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। ये वैसे तो वहाँ मैंने यहाँ शो कर दिया कि इंक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब ये होगा कि अगर इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है और बाकी हमारा ये करंट जो है यानी कि इसका लोड करंट जो है वो मेंटेन रहता है और फिर हम इसको इंक्रीज करते हैं, इसकी विड्थ इंक्रीज होती है तो जाहिर है इसका लेवल जो है वो अप हो जाएगा। लेकिन जो हम अक्सर बात डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि अगर करंट की ड्रेनेज से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है या आउटपुट जो है वो ट्राइंग टूवर्ड्स डिक्रीजिंग है तो उस वक्त इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये अपनी वोल्टेज जो है वो मेंटेन कर लेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा इसको चार्ज करने के होने के लिए, कैपेसिटर ज़्यादा टाइम के लिए चार्ज होगा तो कम टाइम के लिए डिस्चार्ज होगा तो उसका वोल्टेज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से ज़्यादा करंट की ड्रेनेज के बावजूद इसका आउटपुट लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसी तरह अगर इसका ट्रेंड जो है टूवर्ड्स इंक्रीजिंग है यानी कि आउटपुट जो है
वो इंक्रीजिंग के चक्कर में है, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, ये देखिए इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसका लेवल तो कांस्टेंट है, ये तो रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर है, तो इसका लेवल जब ये इंक्रीज होगा तो ज़ाहिर है डेल्टा वी एन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉइंट बजाय की तरफ शिफ्ट होने की बजाय ये नीचे की तरफ आ जाएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये पल्स विड्थ जो ऑसिलेटर है, वेरिएबल पल्स विड्थ ऑसिलेटर जो है, ये जो इसको इनपुट देगा, यानी कि इसकी बेस को जो इनपुट देगा, उसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ज्यादा देर के लिए ऑफ रहेगा और कम देर के लिए ऑन होगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट उसका ये निकलेगा कि ये देखें इसका जो ट्रेंड था टुवर्ड्स इंक्रीजिंग वो खत्म हो जाएगा। ज्यादा देर के लिए यहाँ ऑफ रहा और कम देर के लिए ऑन रहेगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए टाइम कम मिलता है और डिस्चार्ज होने के लिए ज्यादा मिलता है। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि इसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, तो एवरेज लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज होने का मतलब फिर समझ लें कि ये नॉर्मल हालात में अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहे, यदि इनकी आउटपुट ड्रेनेज है वो कांस्टेंट रहे, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में इसका आउटपुट लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन याद रखें कि जब इसकी वैल्यू जो है यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरफ होगी इसका करंट की ड्रेनेज, तो उस वक्त लेवल इसका बरकरार रहेगा। यानी कि डेफिनेटली अगर इसका जो आउटपुट है वो उसका करंट जो है, ड्रेनेज करंट जो है, उसकी वैल्यू हम कांस्टेंट रखते हैं और फिर इसका विड्थ जो है वो डिक्रीज करते हैं, यानी कि यहाँ पे विड्थ या पल्स विड्थ डिक्रीज होती है, या कह लें ड्यूटी साइकिल कम होता है, तो ड्यूटी साइकिल कम होने की वजह से क्या होगा कि इसका लेवल जो है, वोल्टेज लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली ये जो हमारा रेगुलेटर है ये आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ रखेगा, स्मूथ मीन रेगुलेट करेगा, एक खास लेवल तक ही रखेगा, उससे ना इंक्रीज होने देगा ना डिक्रीज होने देगा। अगर ये इसका ट्रेंड वोल्टेज के डिक्रीजिंग की तरफ होगा तो ये विड्थ जो है पल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारा लेवल जो है वो डिक्रीज नहीं होगा बल्कि मेंटेन हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये इंक्रीजिंग के चक्कर में है, आउटपुट जो है हमारी इंक्रीज होने की कोशिश कर रही है, तो क्या करेगा, इसका पल्स विड्थ जो है यानी कि ऑन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ऑन टाइम कम होने की वजह से ये वो जो इंक्रीमेंट होने की इंक्रीज होने की कोशिश कर रही थी वोल्टेज, उसको ये डिक्रीज कर देगा। तो इस तरह ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो मेंटेन रहती है।